बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से ये एक नए बिजनेस का दरवाज़ा खुला है। इस गैस को देखने के लिए पहले मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाते हैं, 1 साल की रिसर्च होती है, फिर हमें ये सीन देखने को मिलता है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं और डिस्कवरीज आए दिन होती हैं। इस नेमत का फ़ायदा उठाएं और इसको प्रोड्यूस करें। लोग इसको देखने के लिए भी आ रहे हैं, उनके लिए खतरनाक भी हो सकती है। आग जो है वो तो सबके लिए ख़तरनाक है। आप जाएं तो उससे करीब तो जाना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। कराची में कई रोज से लगी हुई आग ताहाल बुझाई नहीं जा सकी है। ताहाल फैसला नहीं हुआ है कि यह आग लगी क्यों है। क्या वाकई में पाकिस्तान में गैस का कोई बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है या फिर ये गैस जहरीली है। ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ माहिर अर्जियात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये आग लगी किस वजह से है और ये कौन सी गैस है जो ज़मीन से निकल रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या पाकिस्तान की ज़मीन में किसी बड़े ज़ख़ीरे का गैस का जो है वो खुशखबरी है, कोई बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज़ है? जी, ये जो गैस है, इस गैस को देखने के लिए पहले मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाते हैं और 1 साल की रिसर्च होती है इन ऑयल इंडस्ट्री। तो फिर हमें ये सीन देखने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने गैस को कामयाब किया, डिस्कवरी हो गई। तो वो तमाम चीज़ें इस शैलो गैस में ज़ाहिर नहीं हो सकी हैं और किसी के पास ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ना गैस का मौजूद है और ना जो है जिसके लिए जो ज़रूरी तमाम चीज़ें होती हैं, डाटा सेट वो मुकम्मल नहीं है। तो अच्छा, ये चीज़ जो है शैलो गैस पूरे सिंध में है, लेकिन क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो लोग जो हैं ज़्यादा डेप्थ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो 10 साल और 15 साल और 20 साल और वो बड़े ज़ख़ीरों की तरफ जाते हैं। तो ये इग्नोर हो जाती है जो शैलो गैस है। सही। तो इस वजह से इसके करीब एक दफ़ा और भी वेल हुआ था, वहाँ पे भी ये गैस निकली थी। तो अब क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू की कभी इवैल्यूएशन नहीं की गई, तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी कमर्शियलिटी पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ नहीं है और यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। और ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन जब आप कंट्रोल पैरामीटर्स के साथ, लॉगिंग के साथ और सही प्रॉपर मडवेट के साथ आप जब किल करते हुए वेल को जब आप प्रोड्यूस करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कि आप जो है सही रिजल्ट, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कोर भी ले सकते हैं, साइड वॉल कोर भी हो सकता है, बहुत सारा लॉगिंग भी हो सकती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस शैलो गैस को थोड़ा सा एड्रेस किया जाए, इस पे तवज्जो दी जाए। और ये पूरे सिंध में है, सब जगह निकलती है, ये कोई ख़ास नहीं है। ये चीज़ ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो सर इसका ज़ख़ीरा कितना है, ये कितनी देर तक जो है आग के जो शोले बुलंद हो रहे हैं हम देख रहे हैं, क्या लोग इसको देखने के लिए भी आ रहे हैं, उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है? भाई आग जो है वो तो सबके लिए ख़तरनाक है। आप जाएं तो उससे करीब तो जाना ही नहीं चाहिए। अब जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है कि उसमें बेंजीन एंड टोलीन आ गया और सबसे ज़्यादा जो है उसमें टेट्राक्लोरोईथेन आ गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो जो है हाइड्रोकार्बन हैं और ये जो है और इसका जो फ्लेयर आप देखें, उसकी जो बुलंदी देखें आप, तो फ़र्क ये है कि जो ऑयल इंडस्ट्री में जो गैस का फ्लेयर हम देखते हैं तो उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ये जैसे कि आप जहाज़ का इंजन तक की आवाज़ होती है, इसके अंदर जो है वो आवाज़ नहीं है, लेकिन फ्लेयर बहुत ऊंचा है। तो हमें ज़रूर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसको प्रोड्यूस करना चाहिए। तो सर क्या ये गैस के साथ ऑयल भी हो सकता है या सिर्फ गैस ही यहाँ पे है? नहीं, हमेशा इसके देखें, सबसे ऊपर गैस का पॉकेट होता है, नीचे जो है कंडेंसेट होता है, उसके नीचे फिर ऑयल होता है, उसके बाद वाटर होता है। तो वाटर ड्राइव, वो वाटर से पुश करता है। तो ये तीनों चीज़ें साथ होती हैं। तो अब ये कि कितना बड़ा पॉकेट है ये तो बाद में, आप अभी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि डाटा नहीं है किसी के पास। सही। अगर साइज्मिक होता, सर्वे होता, तो आपके पास जो है जियो मॉडल बनता कि जो है नीचे शेप क्या है, कहाँ पे ये ट्रैप बना है, कहाँ से आ रही है। तो अभी तो ब्लैंकली कोई भी नहीं बता सकता इसको। सर मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि उस गैस के ज़ख़ीरे को संभाल सके और उस गैस के ज़ख़ीरे को इजीली जो है वो कारामद बना सके?
जी, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं और डिस्कवरीज आए दिन होती हैं। तो लेकिन जो है बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं। तो ये शैलो गैस बिल्कुल 1200 फीट पे जो गैस मिल गई, तो आपके पास तो अखराजात ही नहीं हुए ज़्यादा ड्रिलिंग करने के। गैस को ज़मीन से निकालने के लिए कितने डॉलर्स खर्च हो जाते हैं, कितनी जो है वो पैसा लग जाता है उनका, कितना बजट जो है उनके लिए उन्होंने स्पेशली रखा होता है, और पाकिस्तान में क्या है? हाँ, पाकिस्तान में जो रेशो है डिस्कवरी का, वो 10 वेल अगर आप करें तो एक वेल कामयाब होता है। ये तो गैस खुद ही ऊपर आ गई कि मैं हूँ और मुझे निकालो। तो अब आप इस पे आंखें बंद कर लें, वो तो ये होगा फबिया लाई रब्बिकुम ज़िबान, कि खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो इस नेमत का फ़ायदा उठाएं और इसको प्रोड्यूस करें, ताकि जो है ये भी एक टाइप ऑफ गैस है। चाहे आप बायोजेनिक की तरफ, मतलब कोई भी गैस तो है, इससे फ़ायदा तो उठा सकते हैं। तो इसका एलपीजी बनाएं, ये जो भी इसका जो है यूटिलाइज हो जाएगा। सर, किस तरह हम पाकिस्तान की इस ज़मीन को करामत बना सकते हैं? किस तरह हम इस तरह के जो छोटे छोटे ज़खायर हैं उनको अपने लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, ये तो एक समझ लें सबकी कि जो जिन लोगों को नहीं भी पता था, तो अब वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से ये एक नए बिजनेस का दरवाज़ा खुला है कि आपको कोई बहुत बड़ी जॉइंट रिग नहीं है जिसका जो है किराया ही $1 लाख होता है। तो अब आप जो है जिस तरह से इस मशीन से हुआ है ये आप कर सकते हैं, लेकिन अब आप जब दूसरा वेल करेंगे तो वो उसमें जो पेट्रोलियम के वेल के लिए जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो आप अडॉप्ट करेंगे। उसी तरह से उसका वेल हेड होगा, ब्लो आउट प्रिवेंटर होगा, उसी तरह से मड वेट होगा, वो तमाम पैरामीटर्स होंगे। और उसी तरह से लॉगिंग यूनिट इसके साथ होना चाहिए कि जब हम वेल करते हैं तो हमारे पास सारे पैरामीटर्स स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। कितना प्रेशर चल रहा है, कितना मड वेट है, कितना इन है, कितना आउट है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थे माहिर अर्जियात, जो कराची में जारी एक आग के जो शोले भड़क रहे हैं, ज़मीन से निकलती हुई एक तेज़ प्रेशर में जो गैस है उसके बारे में बता रहे थे कि आया वो कौन सी गैस है और पाकिस्तान में किस कदर हमारी ज़मीन के अंदर गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।